2025 में कल्कि आ चुके हैं, संकेत जो दुनिया को हिला देंगे। क्या यही है कल्कि 2025 की घटनाएं जो रहस्य खोलती है? रात के गहरे अंधकार में आसमान में एक अद्भुत ज्योति प्रकट हुई। ज्योति जो किसी टूटते तारे की नहीं बल्कि किसी देवता के आगमन की आहट थी। 2025 का ये साल वैसे ही असामान्य घटनाओं से भरा रहा। सूखे में अचानक मेघ बरसना, बिना चेतावनी के धरती पर अद्भुत रोशनी के स्तंभ दिखाई देना और तीर्थ स्थलों में अनजाने साधुओं का प्रकट होना। भागवत पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जब कलयुग की जड़ें सड़ जाएंगी तब परमेश्वर घोड़े पर सवार होकर तलवार हाथ में लिए प्रकट होंगे। सवाल ये है, क्या वो क्षण आ चुका है? प्राचीन ग्रंथों की चेतावनी। विष्णु पुराण में एक भविष्यवाणी है। संभल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि अवतार का जन्म होगा। 2025 में भारत के उत्तर में एक छोटे से गांव में एक बच्चे के जन्म के समय पूरा आकाश सुनहरी आभा से भर गया। गांव वालों ने कहा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि यह वही संकेत था, लेकिन बच्चे का नाम, जन्म स्थान और परिवार अब रहस्य में छिपा दिया गया है। ऋषियों की गुप्त बातें। भृगु संहिता में एक पंक्ति मिलती है, कल्कि पहले साधारण मानव रूप में होंगे, पहचाने नहीं जाएंगे, लेकिन जिनसे वे मिलेंगे उनका जीवन बदल जाएगा। 2025 के सावन में हिमालय की एक गुफा में साधु संतों का जमावड़ा हुआ। वहां मौजूद एक वृद्ध सन्यासी ने कहा, हमने उन्हें देख लिया है, पर वो अभी स्वयं को नहीं पहचानते। धरती पर बदलते संकेत। 2025 में 3 दुर्लभ खगोलीय घटनाएं हुई। एक चंद्रमा और बृहस्पति का अद्भुत योग, 2 सूर्य ग्रहण के समय आकाश में नीली आभा, 3 उत्तराखंड में केदारनाथ की चोटी पर सुनहरी परछाई। शास्त्रों में कहा गया है कि जब एक ही वर्ष में ये तीनों घटित हों तब किसी बड़े अवतार का जन्म या प्रकट होना तय है। साधारण मानव असाधारण शक्ति। गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड में कई लोगों ने एक ही जैसे व्यक्ति को देखा। साधारण कपड़े, घनी दाढ़ी, गहरी आंखें और उनके आसपास अजीब सा सन्नाटा। लोग कहते हैं कि उनके पास बैठते ही मन की उलझन खत्म हो जाती थी और बिना बोले ही वह आपके मन का हाल जान लेते थे। क्या ये वही अज्ञात साधु का है जो आने वाले समय में कल्कि के रूप में पहचाने जाएंगे? अंतिम सवाल। ये सभी संकेत, भविष्यवाणियां और रहस्यमयी घटनाएं एक ही दिशा में इशारा करती हैं। कल्कि आ चुके हैं, परंतु सवाल ये है, क्या वे स्वयं को प्रकट करेंगे, या फिर जैसे कृष्ण ने महाभारत से पहले शांति दूत बनकर कार्य किया, वैसे ही कल्कि भी अभी छाया में रहकर संसार को संभाल रहे हैं। शायद आने वाले कुछ वर्षों में हम साक्षात देखेंगे सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में चमकती तलवार और अधर्म का अंत करने वाले। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो लाइक के रूप में आशीर्वाद दें, कमेंट के रूप में अपनी वाणी और शेयर के रूप में अपना दान। अगर ये कहानी रोचक लगी तो एंड स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो में अगला अध्याय आपका इंतजार कर रहा है।